हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नवीन देसवाल आप सभी प्रिय छात्रों का आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की पढ़ाई का विषय 10वीं क्लास का तीसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज करने को है, जिसका पहला क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दे रखा है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। क्या कर रखा है? आफ्ताब और आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट 7 साल पहले इस तरह से कुछ बात कर रखी है। तो एक फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। एक तरफ आप आफ्ताब ले लीजिए, आफ्ताब, दूसरी तरफ आफ्ताब की डॉटर और इनकी प्रेजेंट एज मान लीजिए। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब जैसे हमने ले ली वही x, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर उसकी हमने y मान ली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात करता है? 7 years ago, 7 साल पहले। 7 साल पहले के बारे में बात कर रखी है। प्रेजेंट एज ये मानी है दोनों की, तो 7 साल पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी? x - 7 और यहां से हो जाएगी y - 7। I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है कि बेटा 7 साल पहले जितनी तुम्हारी आयु थी, अगर उसको 7 से गुणा कर दें तो मेरी आयु के बराबर आ जाती थी। इस प्रकार से बोल रखा है। इसको जरा सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा x - 7 इक्वल टू 7y - 49। यहां से आ गया। वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए। x - 7y इधर -49 प्लस 7 हो जाएगा और ये x - 7y इक्वल टू -42 निकल के आ जाता है। यहां तक आपकी फर्स्ट जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। उसके बाद में वह कुछ और भी बात करता है यहां से। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, यानी अब की आयु तो x और y मानी है। प्रेजेंट एज का मतलब है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु जो अब की हमारी आयु है वो ये मानी है हमने 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। अब से 3 साल बाद के बारे में बात कर रखी है, तो 3 साल बाद इसकी आयु हो जाएगी x + 3। जैसे मान लीजिए इसके पिताजी की आयु अभी 40 साल है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 40 - 3 यानी 43। इसी तरह से यहां पर ये हो जाएगी y + 3। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, तो यानी कि इसकी आयु को अगर 3 से गुणा कर दें तो ये बराबर आ जाएगी इसके पिताजी की आयु के। यहां से जरा सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा x + 3 इक्वल टू 3y + 9। वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए। x - 3y उधर 9 है, ये 3 इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 6। इक्वेशन नंबर 2। जो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वो आपकी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। जो ये अलजेब्रिकली वर्ड बोला है इसने, अलजेब्रिकली तक हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ये सब बातें आपने यहां पर ऐसे लिखनी है, क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या था? हमने माना क्या था? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। पहले हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज यानी हमने कितनी मानी? x ईयर। इसको हटा लेते हैं अब। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर की प्रेजेंट एज हमने क्या मानी? y years। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में क्या था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा था? जो पहली इक्वेशन निकल के आती है वो आ जाएगी हमारे पास x मान, ये आपने यूं भी पुट करना है भाई, यहां से लेकर के ये वाली बात और फिर इसके बाद में ये वाली बात, ये दोनों के दोनों आपने ऐसे कैसे पुट करने हैं। x - 7y इक्वल टू यहां से -42 आ गया फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी जो इक्वेशन है वो आ गई x - 3y इक्वल टू 6। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। यहां लिख देना इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड represent given situation algebraic में। given situation algebraic। अब दूसरी बात क्या थी? हमें यही सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट करना था? ग्राफिकली और रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ और बना लीजिए। इसका ग्राफ बनाने से पहले इसको रब कर लेते हैं भाई, यहां से आपने नोट कर दिया होगा।
ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, पॉइंट, क्योंकि हमने कल पढ़ा था बेसिक बातों के बारे में। ये एक्स एक्सिस हमारा, ये वाई, इधर वाई डैश और इधर हमारा एक्स डैश आ जाता है। इस लाइन के पहले पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। यहाँ पर बना लेते हैं, जैसे ये x y, अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो देखो यहाँ पर ये 0 हो गया। यहाँ से माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू 7 पुट कर लेता हूँ तो 49 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू भी आपके पास कितने आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अगर आपने कोई और पॉइंट फाइंड आउट करना हो, और भी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 पुट किया था हमने, यहाँ पे जैसे 4 पुट कर लिया, इसको या 5 पुट कर लो, 5 पुट करोगे तब क्या बन जाएगा, y का मान जैसे हमने 5 पुट कर लिया मान लीजिए, तो y की वैल्यू जैसे ही हमने 5 पुट की तो 35 इधर जाएगा, ये कितना बनेगा आपके पास, माइनस 7 आ जाएगा। देखो यहाँ पर y की वैल्यू अगर आप 35 पुट करते हैं, ये क्या बने आपके पास, x माइनस 7, y की वैल्यू, सॉरी 35 नहीं 5 पुट करते हैं, y की वैल्यू आपने 5 पुट की तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस 42। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 42 और ये प्लस 35 हो जाएगा ऐसे। यहाँ से क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 7। तो ये बिल्कुल इजी है, आप अपने आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास में पॉइंट आ जाते हैं, ड्रॉ कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से ऊपर ले लेंगे, यहाँ पर माइनस ये 1, इधर 2, इधर 3 4 5 6 7, इसी तरह से इधर माइनस के, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7, इधर माइनस के x के लिए माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर माइनस 7 4 चाहिएगा हमने, माइनस 7 4 लिख लीजिए। चलिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो 0 6 हमारे पास में ये पॉइंट निकल के आता है। 7 7, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, हमारे पास में यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है। फिर माइनस 7 5, x की वैल्यू माइनस 7, y की वैल्यू 5, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आ जाता है, ठीक है, माइनस 7 और 5, ये पॉइंट आ जाता है। इन तीनों से पास करते हुए हमने एक लाइन सी है, तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी और सीधी ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे आ जाएगी। कौन सी लाइन थी हमारी, पहली लाइन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये हमारे पास में पॉइंट आ गए। चलिए अब दूसरी के लिए भी ऐसे ही करेंगे। x माइनस 3y इज इक्वल टू जो माइनस 6 दे रखा है, इसके लिए यहाँ पर पॉइंट निकाल लेते हैं। ये x, ये y, x की वैल्यू 0 पुट की, तो आपके पास देखो ये 0 हो गया, माइनस 3y इक्वल टू 6 हो गया, एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2। अगर y को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। देखो यहाँ पर y की जगह 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 है तो 0 हो गया, खत्म हो जाएगा, x बचेगा, x बराबर 6 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट काफी हो जाते हैं। 0 माइनस 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 2, तो ये नीचे आ गया। 6 0, x की वैल्यू 6, ये आ गई, y की वैल्यू 0, तो इन दोनों से पास करते हुए लाइन हम खींच देंगे इस तरह से। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी या फिर जो हमें सिचुएशन दे रखी थी, उससे हमारे पास में अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दोनों आ जाती है। ये दूसरी इक्वेशन के लिए हो गया, ये पहली इक्वेशन के लिए हो गया। यहां तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स। कोच एक क्रिकेट टीम के लिए वह क्या बात करता है कि उसने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल, 6 बॉल खरीदता है, 4 रुपीज कितने, 3900, इतने रुपए के बैट और बॉल खरीदता है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। क्या कहता है, बैट और बॉल के बारे में बात कर रखी है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बैट और बॉल की कीमत चाहिएगी, एक एक
बैट और एक एक बॉल की कीमत चाहिए। तो मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कीमत हमने मान ली x रुपीज। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कीमत मान ली हमने y रुपीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बात कर रखी है, चलिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। इसने बोला है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल, 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, 4 रुपीज 3900 यानी 3900 रुपए के खरीदे हैं। लेटर सी बाय, बाद में उसके और खरीदने की जरूरत पड़ती है, अनदर बैट, एक और बैट खरीदती है, एंड 2 मोर बॉल, और 2 बॉल भी खरीदती है, ऑफ द सेम काइंड 4 रुपीज 1300, जिस टाइप के पहले खरीदे थे उसी टाइप के उसने और खरीदे हैं। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, आपने दोनों टाइप से इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, जिसमें अलजेब्रिकली भी आता है और ग्राफिकली भी आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमें पहली बात कर रखी है 3 बैट, तो एक बैट की कीमत हमने x मानी है, 3 बैट्स की कितनी हो जाएगी 3x। 6 बॉल, एक बॉल की कीमत हमने y मानी है, तो 6 की होगी 6y। दोनों की कॉस्ट आ गई, दोनों की कीमत आ गई, कितने ही खरीदे उसने 39 रुपए, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो उसने टोटल रुपए दिए 3900। यहां से आपकी पहली इक्वेशन आ जाती है। लेटर सी बाय अनदर बैट, एक बैट खरीदती है, यानी एक ही बैट x हो गया क्योंकि एक बैट की कीमत हमने x मानी है। 2 मोर बॉल, 2 बॉल और खरीदी गई है, तो 2y हो गया क्योंकि एक बॉल की कीमत हमने y मानी है। दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास में 1300 रुपए कीमत आती है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ जाती है। इक्वेशन नंबर 2 यहां से आ जाती है। ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको पता है, हमने पहले ही बात कर रखी है कि इस टाइप से जो हमारे पास में इक्वेशन आएगी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन अलजेब्रिकली। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन अलजेब्रिकली। अब बात आती है कि हमें इसको ग्राफिकली और रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले ही बता रखा है कि हमने ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका x एक्सिस हो गया, इधर आपका y, इधर आपका y माइनस में और इधर आपका x माइनस में। ठीक है, x डैश से रिप्रेजेंट कर रखा हमने। तो सबसे पहले हमारा काम क्या आता है, पॉइंट फाइंड आउट करना। पॉइंट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए जैसे मैंने पॉइंट यहाँ पर पहले फाइंड आउट कर लिए, एक x ले लिया, एक y ले लिया। x की वैल्यू 0 पुट की तो आपने ये पूरा 0 हो जाता है। यहाँ बचेगा 6y इज इक्वल टू कितना 3900। ठीक है, यहां से देखो अगर हमने x को 0 पुट किया, या फिर यहाँ पे करें 3x की जगह हमने 0 पुट किया है, प्लस 6y इक्वल टू आ गया 3900। ये 0 हो गया, यहाँ बचेगा आपके पास 6y इक्वल टू 3900। यहाँ से y की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा 3900, इसके बारे में आपका 6 से आप कैंसिल कर लीजिए, 6 6 जा 36, यहाँ बचेगा 3, 6 5 जा हो गया ये, और ये 0 हो गया। तो यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ जाएगी 650 यानी 650। अब दूसरी बात, अब की बार x को 0 पुट किया है, यहाँ पर y को 0 पुट कर लेंगे। y को 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3900 आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू ये 3 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कट करने के बाद में 1300। तो इसके पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं। पॉइंट आ गए। अब हम दूसरी के बाद जो इक्वेशन दे रखी है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दूसरी जो इक्वेशन है उसके भी पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए। ये x ले लिया, ये y ले लिया, x की वैल्यू 0 पुट की तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू कितना 1300। x की वैल्यू 0 पुट की तो 2y बराबर हो जाएगा 1300 के, y की वैल्यू चाहिए तो 1300 के बटे में 2 करेंगे, यानी ये आ जाएगा 650 के। अगर हमने की बार y को 0 पुट कर लें, y को 0 पुट कर लें तो x की वैल्यू कितनी आती है आपके पास 1300 आ जाती है।
ठीक है, अब जरा पॉइंट को प्लॉट कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपके पास क्या निकल गया था, पॉइंट 0,650। देखो ज्यादा हो गए, 650 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा गैप ज्यादा बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर। जैसे हमने 100 का गैप ले लिया, या फिर स्पेस की कमी है तो 100 के गैप में काम नहीं चलेगा हमारा, हम ले लेते हैं यहाँ पर कम से कम भी 300 का गैप। जैसे ये 300, यहाँ पर हो गया 600, यहाँ पर 900, ये 1200 और ये 1500। ठीक है, इसी तरह से ऊपर ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 300, ये आपका 600, ये 900, ये 1200 और ये आपका 1500। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई माइनस का नहीं है इसलिए माइनस वाले लिखने की जरूरत है भी नहीं। तो पहला पॉइंट आता है 0,650, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650, ये 0 ओरिजिन हो गया और y की वैल्यू 650 लगभग यहाँ लाई करेगी, तो हमने ये पॉइंट ले लिया 650। 1300 और 0, 1300 0, x की वैल्यू 1300, ये 1200 आता है यहाँ पर, ये 1300, ये 1400 और ये 1500, यहाँ पर ये 1300 हो गया। तो इन दोनों से पास करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, हमारे पास में एक लाइन आ जाती है, इसको आगे बढ़ा लो। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, 3x + 6y = 1300। यहाँ पर आप लिख भी लो चाहे 3x + 6y = 1300। आगे यहाँ से अब इसके बाद में दूसरी जो इक्वेशन आती है, दूसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट 0,650, 0,650 हमने यहाँ लिया था, तो यही हो गया यही पॉइंट। ठीक है, 1300 और 0, x की वैल्यू 1300, हमने 1300 मान रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने 650 लिया था। तो इसी के ऊपर से लाइन आएगी, इसी के ऊपर से बिल्कुल सेम, इसी के ऊपर से इन दोनों से पास करती हुई लाइन। आप ऐसे स्केल रखेंगे, स्केल यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों को मिलाते एक सीधी लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी सिचुएशन दे रखी थी, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगी ग्राफिकली। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन क्या हो जाएगा, आपका जो ये पार्ट आता है ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन निकल के। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारी जो लाइन है वो कैसे आई थी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई, यानी कोइंसिडेंट लाइन, या फिर जिनको हम हिंदी में क्या बोलते थे, संपत्ति रेखाएं आ जाती थी। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसके तीसरा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। एक दिन यह पाया गया कि 2 किलो एप्पल यानी के सेब की कीमत और 1 kg ऑफ ग्रेप्स यानी के 1 किलो आपके अंगूर की कीमत अगर दोनों को मिला दें तो कितनी बढ़ जाती, 160। आफ्टर अ मंथ, जबकि एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg जिसमें एप्पल लिए हैं, इज ₹300। कितनी पाई गई, 300 पाई गई। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपने इसी सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन इसका बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बात कर रखी थी बैट और बॉल के बारे में, यहाँ पर सिर्फ नाम बदल रखे हैं, यहाँ पर एप्पल और ग्रेप्स दे रखे हैं। सेम क्वेश्चन उसी की तरह हम बात करेंगे। तो उसमें क्या माना था हमने, लेट द कॉस्ट ऑफ, क्या मानी थी, बैट्स एंड बॉल्स मानी थी। ऐसे यहाँ पर लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg हम क्या मान लेंगे, एप्पल्स। एप्पल्स की कीमत हमने मान ली जैसे x रुपीज ले ली। इसी तरह से लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ग्रेप्स की कीमत भी मान लेते हैं। ठीक है, तो ग्रेप्स की कीमत हमने मान ली y रुपीज। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बात कर रखी है, ये बोलता है कि भाई हमारे पास में अगर 2 kg एप्पल लिए जाएं, 1 kg एप्पल की कीमत x मानी है, 2 kg एप्पल की 2x हो जाएगी, है ना, 2x। ठीक है, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 1 kg ग्रेप्स की हमने y मानी है, y,
अब इन दोनों को जोड़ दें तो उसने कितने रुपए दिए 160, तो पहली यहां से इक्वेशन आपकी निकल के आ जाती है। इसी तरह से उसने बात कर रखी आफ्टर मंथ्स, एक महीने बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, अब की बात 4 किलो उसने एप्पल लिए हैं तो 4x हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो एप्पल की कीमत आपने x मानी थी तो 4 किलो की 4x होगी। एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी 2y हो गए, 1 kg की आपने y ली थी तो 2 kg की 2y होगी, इज रुपीज 300। इन दोनों की कीमत अगर जोड़ दें तो ये आपके पास 300 आ जाती है। यहां से ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब दोनों ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या रिप्रेजेंट करेंगी, द गिवन सिचुएशन इज अलजेब्रिकली, ये लिख लेना यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन इज अलजेब्रिकली। अब हमारी जो बात आती है वो क्या आती है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ग्राफ से बनाने के लिए हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमने पता है कि ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसके पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट को हम प्लॉट कर लेंगे। पॉइंट प्लॉट जरा कीजिए, यहां से क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन के लिए पॉइंट यहां पर निकाल लेते हैं हम। पहली इक्वेशन के लिए यहां पर बॉक्स बना लीजिए, ये x मान लिया, यहां पर ये y मान लिया। अगर मान लीजिए हम देखो x की वैल्यू 0 पुट करें तो y हमारा 160 आ जाएगा। 160 के लिए थोड़ा सा लंबा ग्राफ बनेगा, इसलिए मैं अब की बार 0 वाला केस नहीं ले रहा। आप चाहें तो पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है, स्पेस के लिए इग्नोर करने के लिए मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू जैसे मान लीजिए हमने पुट कर ली है यहाँ पर 50 पुट कर ले, क्योंकि देखो 2 into 50 करेंगे तो 100 हो जाएगा, इधर से वैल्यू 60 आ जाएगी, स्पेस हमारा कम लगेगा। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू जैसे हमने पुट कर ली 50, 100 हो गया, ये 100 दूसरी तरफ जाएगा, 160 में से 100 माइनस हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू अब की बार पुट कर लेता हूँ, 50 पुट कर ली, 45 पुट कर लो, या आप 60 पुट कर लो, हैं? जैसे मैंने 45 पुट कर ली तो 45 पुट की x की वैल्यू जैसे 45 पुट करेंगे तो 90 इधर जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 70। हमने 2 पॉइंट चाहिए लाइन की इक्वेशन के लिए, 2 पॉइंट काफी हैं, यहां से आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है उसके भी पॉइंट निकाल लीजिए। ये हमने x ले लिया, ये y लिया। अब देखो x की वैल्यू क्या ले लें, 50 ही पुट करें, जैसे मान लीजिए हमने 50 पुट कर दिया तो ये 200 हो जाएगा, 200 इधर जाएगा 100, तो y की वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी, 85 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो और वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, और भी पुट कर लो, 50 पुट किया 60 पुट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने 70 पुट कर लिया, y का मान 70 पुट कर लिया, जैसे y का मान 70 लिया तो ये बन गया 140, 140 इधर जाएगा तो ये बचेगा 160, 160 से इसको कट कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 पॉइंट चाहिए, आप कोई भी 2 पॉइंट निकाल सकते हैं, ऐसा कोई। चलिए इसका ग्राफ बनाइए। ये ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पर आपका x, यहाँ पर x नेगेटिव, ये y, यहाँ पर आपका y नेगेटिव। तो हमने गैप ले लिया भाई, जैसे 10 के लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है, ऐसे ही ऊपर लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। अब पहली लाइन के लिए देखो 50, 60 है हमारे पास, x की वैल्यू 50, x की वैल्यू 50 कहाँ, ये x है, ये 50 से पास करती है, आप लाइन खींच लेंगे, जैसे हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, जो 50 से पास करती है, खींच ली। y की वैल्यू 60 थी तो y की वैल्यू 60, अब 60 से पास करती है लाइन, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से बाकी लेने 45, 70, तो x की वैल्यू 45 यहाँ पर आ गई और y की वैल्यू 70 यहाँ पर आ गई। ठीक है, 45 यहाँ आएगा ना, आप ऐसे ऐसे खींचेंगे, मैं पहले डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप चाहें तो ऐसे लगा लो। x की वैल्यू 45 आ गई और y की वैल्यू 70 से पास करती हुई लाइन, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास करती हुई लाइन, यानी इन दोनों को मिला दो, इस तरह से लाइन आ गई आपके पास एक। ठीक है, अब चलिए
जो दूसरी लाइन थी उसके बारे में बात करेंगे। ये आपकी पहली लाइन है। पहली लाइन की इक्वेशन क्या थी? 2x + y = 160। आप पुट कर सकते हैं 2x + y = 160। ये जो आपका पॉइंट आया था ये कितना था? 45 70। इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए पॉइंट। x की वैल्यू 45 थी, y की वैल्यू 70। यहाँ पर जो पॉइंट था x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 60। यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 50 है, y की वैल्यू 60 है। आ गया? अब चलिए दूसरी के लिए 50 50, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50। तो 50 और 50 के लिए यहाँ से ये पास करती हुई लाइन यहाँ आ जाएगी। देखो अगर आप 50 के लिए अगर x की वैल्यू 50 लेते हैं और y की वैल्यू 50 लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से आएगी। लेकिन x 50 हमने यहाँ लिया तो इस 50 से पास करती लाइन ऐसे ऐसे ऐसे। ये लाइन कौन सी लाइन? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों यहाँ मीट करेंगे तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 50 50। x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50। इसको मान लीजिए हमने c पॉइंट दे दिया। 40 70, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 70। तो 40 70 लगभग यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, 40 एंड 70। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों को मिला दें। थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ठीक है, इस तरह से लाइन आ जाएगी। और ये लाइन अगर आप सीधी लाइन खींचे, क्योंकि देखो मेरे पास में स्केल तो है नहीं, तो ये अगर सीधी लाइन खींचोगे तो ये लाइनें आपकी पैरेलल आएंगी भाई, पैरेलल लाइन आएंगी या फिर समानांतर होंगी। ये दोनों रेखा, ये वाली रेखा और वो वाली रेखा, ये दोनों आपकी पैरेलल हो जाएंगी, या फिर आप इसको समानांतर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता था। इसको यहां पर लिख लेना, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है और आपकी एक्सरसाइज भी इसी के साथ कंप्लीट हो